आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 स्पिरिचुअल मिथ्स के बारे में, यानी कि 7 ऐसी बातें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो कि झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को लगता है कि ये बातें सच है। तो आइए उन सारे मिथ्स को ब्रेक करते हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि सभी को लगता है, ऑलमोस्ट 90% लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से कोई रिश्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं है। एक रिलीजियस इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक स्पिरिचुअल इंसान रिलीजियस हो। इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ आ जाता है कि रिलीजन को जो लोग मानते हैं या फिर जो लोगों का रिलीजन में फेथ होता है और जिनके माइंड में स्पिरिचुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन से बंध जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं सिखाता हमें। आध्यात्म हमें लिमिटलेस बनाता है। आध्यात्म हमें अनंत की ओर ले जाता है, जहाँ की अगर कोई रिलीजियस इंसान है और उसके रिलीजियस बिलीफ्स को अगर कोई ठेस पहुँचती है तो कहीं ना कहीं वो इंसान रिजिड हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। एक स्पिरिचुअल इंसान रिलीजियस हो सकता है और एक स्पिरिचुअल इंसान सिर्फ एक रिलीजन से सीमित नहीं होता। वो सारे रिलीजन्स को पढ़ने की, समझने की, स्टडी करने की कोशिश करता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि सारे जो रिलीजन्स है वो कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ एक रिलीजन से बंधा हुआ होता है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो उस रिलीजन से इस प्रकार से बंधी होती है कि वो दूसरे रिलीजन्स को पूरी तरीके से नकार देता है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत फ़र्क है। दूसरी मिथ ये है कि सभी लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है। तो मैं उन यंग लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करेंगे और बूढ़े होने के बाद अगर आप कोशिश करेंगे आध्यात्म की ओर जाने की, तो वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, ज़्यादातर बूढ़े लोगों को आप अगर देखें तो भले ही वो स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर रुचि तो रखते हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो कैपेबिलिटी होती है स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करने की, वो घटने लगती है। और जितने ही यंग एज में हम शुरू कर देंगे स्पिरिचुअलिटी को समझने की, जानने की, मेडिटेशन करने की, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम समय रहते एक ऐसे स्टेज पे पहुंच पाएँ जहां पे हम उस डिवाइन को, उस परमात्मा को जान सकें। आप एक यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका जीवन इससे सरल होता है, आपका जीवन सहज हो जाता है। आप अपने जीवन में जितने भी आपके कर्म हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका मटेरियल लाइफ हो, आप हर उस फील्ड में एक्सेल करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपके माइंड को एक संतुलन देगा और आप सही निर्णय कर पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए अगर आप यंग हैं तो आप ज़रूर स्पिरिचुअलिटी को समझें। इससे आपको बाकी सारे एस्पेक्ट्स में बहुत हेल्प मिलेगी लाइफ में। तीसरी बात जो आध्यात्म के बारे में लोग समझते हैं कि अगर वो आध्यात्मिक रास्ते पे जाएंगे, अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो उनके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगे। हो सकता है कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स बढ़े भी, लेकिन एक परिवर्तन आपके अंदर ऐसा आएगा कि आप उन सारे प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ही आसानी से झेल पाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और आप अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करता है। जब भी हम एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं तो मेडिटेशन के वजह से हमारा दिमाग संतुलित होता है, योगा के वजह से, मेडिटेशन की वजह से, और हम सही डिसीजंस ले पाते हैं अपनी लाइफ में। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं जूझ रहा था अपने जीवन के बहुत सारे समस्याओं से, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो मटेरियल समस्या हो या मेरे फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ की समस्या हो, और आज भी समस्याएं मेरे जीवन में हैं,
आज से 10-11 साल पहले की बात है, जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उस समय मैं कॉलेज में था। मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा था। जब मेरे लाइफ में ज़ेन योगा आया और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझना शुरू किया, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो कुछ ही महीनों में मेरा जो मानसिक संतुलन है वो इस प्रकार से बन गया कि मैं अपने आप को अपने सारे समस्याओं से डिटैच करके देख सकता था। और आज भी जब मेरे पास कोई भी समस्या आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे जितना डिटैच रह सकूँ, और जितना आप अपनी समस्याओं से डिटैच रहेंगे आप उतना ही आसानी से उस समस्या को हल कर पाएंगे। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन समस्याओं से डिटैच हो जाना तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। स्पिरिचुअलिटी आपके प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन आपको उस काबिल ज़रूर बना देगी कि आप उन प्रॉब्लम्स को हंस के आसानी से सामना कर सके और किसी भी मेंटल स्ट्रेस में या फिर डिप्रेशन में ना जाएं। आध्यात्म के बारे में चौथी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि जब वो एक आध्यात्मिक रास्ते पे जाएंगे तो फिर मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ देना होगा और मटेरियल वर्ल्ड उनके लिए नहीं है। तो ये बात बहुत ही गलत है। अगर आप एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप खुद एक फिज़िकल बीइंग हैं, आप खुद मटेरियल से ही बने हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी मटेरियल है। तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ देना और एक आध्यात्मिक रास्ते पे अकेले निकल पड़ना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहें, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, आप अपने कर्म को इस प्रकार से करें कि आप उसमें लिप्त ना हो, आप उसमें अटैच्ड ना हो। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके इस मटेरियल वर्ल्ड में फंक्शन करते हैं। मान लीजिए कि आप मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के कहीं चले गए, अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक साधना के लिए आप कहीं भी अपना घर परिवार या जो भी है मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के चले गए, और वहाँ पे भी अगर आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं, वहाँ पे भी मटेरियल वर्ल्ड के थॉट्स अगर आपको परेशान करते हैं, आपकी जो डिज़ायर्स है वो ख़त्म नहीं होती है, तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को छोड़ने का। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने मटेरियल डिज़ायर्स जो भी हैं उनको फेस करें। जब तक आप उन डिज़ायर्स को डिज़ोल्व नहीं करते हैं, उन्हें देख के, उन्हें समझ के, तब तक आप इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आ नहीं पाएंगे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिस प्रकार से मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है और जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर सकता है, एक नॉन स्पिरिचुअल आदमी, उसके लिए वो प्रोग्रेस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। और स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है, डिटैचमेंट। जितना हम डिटैच हो पाएंगे और सारी चीज़ों को उनसे अलग होके, सारे समस्याओं को अलग होके उनसे देखेंगे, तभी हम उन समस्याओं को हल कर पाएंगे। पांचवी जो मिथ है स्पिरिचुअलिटी की, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो आप एक बच्चे की तरह क्यूरियस हो जाएंगे। आपके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लाइफ के बारे में कि आप उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे और हर चीज़ को आप एक फ्रेश नज़रिए से देखेंगे। आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेबल नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी चीज़ को जज नहीं करेंगे। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हर चीज़ को एज इट इज़ देखना और एक बच्चे की तरह क्यूरियस होना। हमारा मन भी एक बच्चे की तरह हो जाता है। कभी कभी मेरा बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है कि मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करते हो, और मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं, मैं क्यों बच्चे जैसे बिहेव ना करूँ। और मेरे अंदर का जो बचपना है, जो क्यूरियोसिटी है, मैं उसको कभी मरने देना नहीं चाहता। और आध्यात्म मुझे यही सिखाता है कि मैं कभी किसी चीज़ को लेके बहुत सीरियस ना हो जाऊँ। हाँ, हमें चीज़ों के बारे में प्लान करना पड़ता है और उन्हें प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल सीरियस हो जाएं और मेंटली बहुत ही हेवी हो जाए हर चीज़ के बारे में। तो स्पिरिचुअलिटी हमें एक ऐसी मेंटल स्पेस में डालता है जहाँ पे हम चीज़ों को लाइटली ले सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। हाँ, एक गंभीरता तो रहेगी, लेकिन कभी वो गंभीरता ऐसी नहीं होगी कि आपका जो माइंड है वो जड़ हो जाए। तो आपका माइंड कभी जड़ नहीं होगा, आपका माइंड बहुत ही डायनामिक रहेगा, आपका माइंड बहुत ही ओपन रहेगा हर चीज़ के बारे में, और आप हर चीज़ को बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्म के बारे में छठी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो एक्चुअल मेडिटेशन नहीं है। हम उसे मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ड्रिफ्ट वॉचिंग है, वो थॉट्स का ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस की लेवल्स अलग अलग होती है। जब आपका अवेयरनेस ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे आप अपने आप को इन इंद्रियों से, आपकी जो फिज़िकल इंद्रियां हैं, इनसे डिटैच कर पाते हैं और आप अंतर्मुखी हो पाते हैं, आप अपने अंदर जा पाते हैं। इस सिचुएशन में हमें ये प्रतीत होता है कि हमारी जो फिज़िकल सेंसेस हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और हम अपने अंदर जा चुके हैं। हमारी जो सटल बॉडी है उसे हम महसूस कर पाते हैं, और तब हम इस फिज़िकल वर्ल्ड से पूरे तरीके से डिटैच हो जाते हैं, और वही स्टेज है जिसे हम प्रत्याहारा कहते हैं। प्रत्याहारा के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जब हम प्रत्याहारा के स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं तभी हमारा माइंड केपेबल होता है एक मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए, एक कॉन्सेंट्रेशन वाले स्टेट में जाने के लिए। सातवां सबसे बड़ा मिथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एनलाइटनमेंट तो एंड रिजल्ट है। एनलाइटनमेंट आपका गोल नहीं है, आपका गोल ये है कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें, आप अपने माइंड को स्टेबल करें, आप अपने माइंड को एक मेंटल इक्विलिब्रियम में ले आएं, और वो आप तब कर पाते हैं जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारे स्टेप्स को सही प्रकार से जब आप करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को अपने जीने का एक तरीका बना लेते हैं। आप अपने खाने में सुधार करते हैं, आप सोने में सुधार करते हैं, आप अपने जीवन में हर उस चीज़ में सुधार करते हैं जो आपके माइंड को इवॉल्व करता है। आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते या इनग्रॉस नहीं करते, ऐसी चीज़ों में जो चीज़ें आपको मेंटली इवॉल्व नहीं होने देती। तो बहुत सारे हमारे तामसिक जो डिज़ायर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे जब हम भागने लगते हैं तो हम अपने मेंटल एवोल्यूशन को खो देते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं करते। जो लोग कॉन्शियसली स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो लोग कॉन्शियसली उस रास्ते पे चलते हैं, अवेयरनेस के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन जो लोग इग्नोरेंस के रास्ते पे चलते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, उनके मेंटल इश्यूज़ ख़त्म नहीं होती। तो आप इग्नोरेंस के रास्ते पे ना चले, आप स्पिरिचुअलिटी को समझें और अवेयरनेस के रास्ते पे चले, क्योंकि अवेयरनेस का रास्ता ही आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा और आपके माइंड को इवॉल्व करेगा। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं और स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जाके ये वाली ज़ेन योगा की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, इससे आपको शुरुआत करने का मौका मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।